सिया के साथ आखिर उसके देवर ने क्या किया। भाग 1 स्टोरी बाय हर 2.0 माय चैनल ने स्टोरी है। सुनो, वह पॉलिसी वाले अटैची तो लाना ज़रा। सिया सुन रही हो? राघव ने बैठक से पत्नी को आवाज़ लगाई। क्या कह रहे हो? मुझे किचन में कुकर की सीटी के बीच कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर से कहो। सिया अपने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते पोंछते ही बैठक में आ गई। वह अटैची देना जिसमें बीमे की फाइलें रखी हैं। वैसे तुम कहीं भी रहो, कोई ना कोई तुम्हें देखकर सीटी जरूर बजा देता है। राघव पत्नी को देख मुस्कुराते हुए बोला, फालतू की बातें ना करो, वैसे ही कितना काम पड़ा है। तुम्हें ये काम भी अभी करना था। सिया झुंझला पड़ी। ये काम भी तो ज़रूरी है। जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है उसका क्लेम ले लूँगा। तो सुनो, कोई हॉलिडे पैक ले, कहीं घूमने चलते हैं। और दिया की शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? सिया की बात सुन राघव ने पूछा। अभी 22 साल की ही तो हुई है, अभी 2-3 साल और हैं हमारे पास। उसके बाद कौन सी खजाने की चाबी हाथ लगने वाली है। जो भी पैसा है वह सब पॉलिसी, शेयर, एफडी के रूप में बस यही है। राघव ने अटैची खोलते हुए कहा। अब चाहे खुद सेकंड हनीमून मना लो या बच्चों का घर बसा दो, 1-2 साल बाद तो विराट बेटा भी शादी लायक हो जाएगा। राघव कागजों को उलटते पलटते बोला, अरे हाँ, कल छोटू भी मिला था जब मैं ऑफिस से निकल रहा था। बड़ा चुप सा था। पहले कितना हंसी मजाक करता था। चलो अच्छा है, उम्र के बढ़ने के साथ थोड़ी समझदारी भी बढ़ गई उसकी। कुछ ना बोलकर चुपचाप सिया रसोई में आ गई। फिर काम करते हुए सोच में पड़ गई कि समय कितनी तेजी से बीतता है। इसका आभास सिर्फ बीते पलों को याद करने पर ही होता है। उसकी शादी को भी तो 27 साल हो गए थे। जब शादी तय हुई तो मात्र 19 वर्ष की थी। सगाई से विवाह के बीच 6 माह उसे कितने लंबे लगे थे। विवाह करूं या ना करूं, सोच सोच कर पगलाने लगी थी। जहां एक और राघव का व्यक्तित्व अपनी ओर आकर्षित करता, वही अपने लखनऊ शहर से मीलों दूर कानपुर के एक छोटे कस्बे की कस्बाई जिंदगी और उसका संयुक्त परिवार उसके सुनहरे सपनों में दाग की तरह छा जाता। अपने सपनों के साथ अपनी अधूरी पढ़ाई के बीच विदा हो वह ससुराल आ गई, जहाँ के घुटन भरे माहौल से निकलने का एक यही रास्ता बचा था उसके पास, वह कि अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। बस इसी बहाने मायके का रुख करने लगी। स्नातक की पढ़ाई खत्म कर कंप्यूटर डिप्लोमा में दाखिला ले लिया। राघव ने उसे भरपूर आज़ादी दे रखी थी। जहाँ विवाह के 4 वर्ष पूरे हुए, उसकी झोली में स्नातक डिग्री के साथ डिप्लोमा इन और कंप्यूटर और 2 नन्हे-मुन्ने विराट और दिया भी आ गए। ससुराल में 2 जेठानियाँ, उनके 4 बच्चे, सास ससुर, एक घरेलू नौकर समेत कुल 14 सदस्य। एक बड़े से घर में एक छत के नीचे जरूर थे, मगर एक साथ नहीं। साझा चूल्हा भी इसलिए जल रहा था क्योंकि अनाज, दूध, घी, सही सब्जियाँ सभी तो अपने घर की ही थी। कमी पेशी के लिए ससुर जी की पेंशन, वे घर खर्च के नाम पर चंद रुपए सास को पकड़ा कर उनके बेटे के निश्चिंत हो जाते। बहुओं में सारा झगड़ा काम को लेकर रहता। वह फटाफट रसोई का काम निपटा कर घर आई। मेहमानों का भी स्वागत सत्कार बहुत सम्मान के साथ करती। मोहल्ले में उसकी बड़ी तारीफ होने लगी तो दोनों जेठानियाँ एक तरफ होकर उसके काम में तरह तरह के नुक्स निकालने लगी। इस बीच राघव का ट्रांसफर हेड ऑफिस दिल्ली हो गया। तब वह बहुत खुश हुई कि चलो अब तो कहीं अपने हिसाब से जिंदगी बिताएगी। किंतु राघव ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि दिल्ली में मकान, बच्चों के स्कूल, सभी कुछ इतना आसान नहीं है, तो मैं बाद में ले जाऊंगा। राघव दवा कंपनी में एरिया मैनेजर था। सिया फिर से एक बार मन मार कर रुक गई। फिर जब ससुराल के पास ही एक नया स्कूल खुला, तब स्कूल में बच्चों के एडमिशन के साथ ही उसे भी कंप्यूटर की टीचर की जॉब मिल गई। राघव ने हमेशा की तरह उसे प्रोत्साहित ही किया। अब तो दोनों जेठानियों ने सास के कान भरने शुरू कर दिए कि घर के काम से बचने के लिए स्कूल चल दी महारानी। सास को सुबह शाम की रोटी से मतलब रहता, जिसे दिया समय पर दे देती। दोनों बच्चे अभी छोटे ही तो थे। विराट 4 साल का और दिया 3 साल की। दोनों को स्कूल में दाखिल करा दिया। अब वह निश्चिंत थी, मगर घर का माहौल जब में पानी सा सड़न पैदा करता। ऐसे में छोटू की हंसी मजाक, भरपूर बातें उसे ठंडी ताजी हवा के झोंके सी लगती। छोटू मतलब रणवीर सिंह, इस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। पूरे मोहल्ले का प्रिय समाज सेवक। बस पढ़ाई लिखाई में मन न लगता, न ही शांति से घर में बैठ पाता। किसी को बाइक से सब्जी मंडी पहुंचा देता तो किसी की बहू को कार से हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी के समय भी दोनों वक्त छोटू की कार काम आई थी।
छोटू तो अपने पिताजी के रिटायरमेंट के बाद का एक घोषित ड्राइवर हो गया था। घर में उससे बड़े 2 भाई और भी थे, मगर वे भी कार नहीं चला पाते थे। फिर जब दिन भर छोटू घर भर के काम के लिए गाड़ी दोहरा ही रहा था, तो उन्होंने भी ड्राइविंग सीखने की जहमत न उठाई। 6 फुट लंबा तगड़ा जीन्स और टी शर्ट पहने, आंखों में धूप के चश्मे के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता से जिसके भी आगे खड़ा हो जाता, वही गदगद हो जाता। उसकी ससुराल तो दिन भर में एक चक्कर जरूर लगा जाता। अक्सर सिया को छेड़ता, भाभी आपकी उम्र और मेरी उम्र बराबर ही होगी, लेकिन आपको देखो कभी खाली बैठे नहीं देखा, और मैं हर वक्त खाली रहता हूँ। तो कोई काम क्यों नहीं करते, स्कूल ही ज्वाइन कर लो। वाह भाभी, खुद तो 2 बार इंटर पास कर पाया हूँ, दूसरों को क्या पढ़ाऊँगा। प्राइवेट स्नातक कर लो, आजकल तरह तरह के कंप्यूटर कोर्स भी हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, आप भी कंप्यूटर पढ़ने में मदद करेंगी तो मैं ज्वाइन करने की सोचूंगा। अरे वहाँ बहुत अच्छी तरह बताते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, फिर भी कुछ समझने आया करे तो आकर पूछ लिया करना। मैं जानता हूँ कि आप कभी मना नहीं करेंगी, आप हैं ही इतनी स्वीट। वह हंस पड़ी। आपको पता भी है कि आपकी हंसी कितनी काबिलाना है। मैंने तो आपको शादी के बाद जब हंसते हुए देखा था, देखता ही रह गया था। राघव भैया जी से बड़ी जलन हो गई थी मुझे। तुम कुछ भी कैसे बोल देते हो, सिया नाराजगी से बोली। सच कह रहा हूँ भाभी, आपकी हंसी और आपकी इन आंखों को जो कोई एक बार देख लेता होगा, वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता होगा। बस ज़्यादा मक्खन न लगाओ, आप अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मेरा सिर खाने आना। सिया ने उसे टालना चाहा।